अगर तुमने LLM के साथ थोड़ा भी काम किया होगा तो तुमने ये 2 वर्ड जरूर सुने होंगे, टोकन्स एंड एम्बेडिंग्स। बट एग्जैक्टली ये होते क्या है? तुम्हें शायद इनका थोड़ा आइडिया भी होगा कि हम नंबर से वर्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी मीनिंग्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट आज मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये क्या है और ये डिफरेंट कैसे एक दूसरे से। बट एंड तक देखना, क्योंकि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब तुम्हें समझ आता है कि ये रिलेटेड कैसे है। हम शुरू करेंगे एम्बेडिंग से। अब एम्बेडिंग्स क्या है? हम जब कोई चीज को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स से, उसको एम्बेडिंग्स बोलते हैं। अब वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स कुछ नहीं, बस एरे ऑफ नंबर्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2,-1, ठीक है, ये एक वेक्टर हो गया। मोर स्पेसिफिकली एक 2D वेक्टर हो गया, 2,-1,-1। अब ये एक 3 डायमेंशनल वेक्टर हो गया। तो ऐसे कोई मतलब कितने भी डायमेंशन के वेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, 10, 20, 100 डायमेंशंस के भी होते हैं। अब वेक्टर्स मैथ्स का एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हम अलजेब्रा, ग्राफिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो वेक्टर एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बट एम्बेडिंग हम उस वेक्टर को लेके उसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग बनाए या उससे हम कुछ स्पेसिफिक रिप्रेजेंट करें, उसको एम्बेडिंग्स बोलते हैं। अब वेक्टर से कुछ भी हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, बट हम फोकस करेंगे वर्ड्स पे, बिकॉज जब हम LLM यूज करते हैं तो वर्ड्स एंड टेक्स्ट ही हमारा मेन वे होता है इंटरेक्ट करने का। बट एग्जैक्टली एरे ऑफ नंबर्स वर्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, हम वो देखेंगे। तो अब ये इक्वेशन समझो, किंग माइनस मैन प्लस वुमन इक्वल्स टू क्वीन। अब ये रियल मैथ्स नहीं है, बट इट मेक्स सेंस, राइट? बट चलो इन वर्ड्स को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो हमने सारे वर्ड्स को एक 2 डायमेंशनल वेक्टर से हमने रिप्रेजेंट करवा दिया। तो वुमेन 90, मैन 10, क्वीन 99, किंग 19। तो अब फर्स्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन को हम समझते हैं वेक्टर्स से। तो किंग माइनस मैन इक्वल्स टू, अभी हम इसको कुछ क्वेश्चन मार्क से असाइन कर देते हैं, वेक्टर से करके देखते हैं। ठीक है, किंग इक्वल्स टू 1,9 माइनस मैन इज 1,0। तो ये हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा? 0,9। अब 0,9 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बट आगे हम सॉल्व करते हैं, देखते क्या होता है। नेक्स्ट क्या है इक्वेशन? क्वेश्चन मार्क प्लस वुमेन इक्वल्स टू क्वीन। तो अब क्वेश्चन मार्क क्या है? 0,9 प्लस वुमेन क्या है हमारा? 9,0। तो हमारा ये क्या इक्वेशन सॉल्व होगी? 9,9, जो कि एकदम एग्जैक्टली वही आया। ठीक है, अब इस सिंपल एग्जांपल से हमने किंग, क्वीन, मैन, वुमेन की मीनिंग एक 2 डायमेंशनल वेक्टर से हमने रिप्रेजेंट करा दी। तो अब सोचो कि हम हायर डायमेंशनल में जब जाएंगे 3, 4, 10, 20, 100, तो हम कितनी ज्यादा मीनिंग्स एनकोड कर सकते हैं एम्बेडिंग्स में। और यही हायर डायमेंशनैलिटी हेल्प करती है वर्ड्स के रिलेशनशिप को कैप्चर करने में। और हम आएंगे इस वर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है इसके ऊपर। एम्बेडिंग्स का कॉन्सेप्ट तुम्हें थ्रू आउट मशीन लर्निंग देखने मिल सकता है, बट टोकन्स का बहुत स्पेसिफिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड LLMs में ज्यादा देखने मिलेगा। अब एम्बेडिंग्स के जैसे ही टोकन्स भी वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स से। अब जहां हम एम्बेडिंग्स में हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऑफ नंबर से एक वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं, वही टोकन्स में हम एक नंबर से एक वर्ड। फॉर एग्जाम्पल 3646 इज इक्वल्स टू डॉग। एक नंबर एक वर्ड। बट एक मिनट, अगर हम एक नंबर से एक वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं तो एम्बेडिंग्स की जरूरत ही क्या है? गुड क्वेश्चन। जब भी मॉडल को कोई नया वर्ड दिखता है तो वो बेसिकली उसे एक नया नंबर असाइन करता है और उसे अपने कैटलॉग में ऐड कर लेता है। तो फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज अनुग्रह, तो इसको मॉडल क्या करेगा? नंबर्स असाइन कर देगा हर वर्ड को। अब इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि हर वर्ड की एक ID है, बट उसका कोई मतलब नहीं है उसके पीछे, उस ID के पीछे। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो ID में क्लोज हो, बट उनके जो वर्ड के मीनिंग है सिमिलर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 220 हो सकता है द, और 221 हो सकता है हिमसेल्फ। तो ये आईडीज बहुत क्लोज है, बट जो 2 वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स बिल्कुल भी आसपास नहीं है। तो ईच टोकन एक स्पेसिफिक एम्बेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये टोकन रिप्रेजेंट कर रहा है ये एम्बेडिंग को। तो अब जब तुम कोई भी टेक्स्ट इनपुट देते हो, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी को, तो वो सारे वर्ड्स कन्वर्ट होते हैं स्पेसिफिक टोकन्स में, एंड देन वो टोकन्स कन्वर्ट होते हैं स्पेसिफिक एम्बेडिंग्स में। और ये एम्बेडिंग्स मॉडल यूज करता है प्रोसेसिंग के लिए एंड देन आंसर देने के लिए। बट अभी भी कुछ तो मिसिंग है। अब हमने जो भी पढ़ा वो सब कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वर्ड्स है जो हम टोकन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक एम्बेडिंग रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये कैसे पॉसिबल है जब हमारे पास वर्ड्स है जिनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल
आई ट्रेन माई डॉग, आई विल टेक द नेक्स्ट ट्रेन। अब जो ट्रेन वर्ड है सेम है तो उसका टोकन भी सेम होगा। अब हम एज ह्यूमंस हम क्या समझते हैं कि जो ऊपर का ट्रेन है और जो नेक्स्ट सेंटेंस का ट्रेन है वो डिफरेंट कैसे है, कॉन्टेक्स्ट से। तो जो वर्ड का मीनिंग है पास के वर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब जब हम ये वर्ड ही देखते हैं तो हमें कैसे पता कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट से कि हम अनुग्रह की बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से LLMs भी वर्ड्स पे अटेंशन देते हैं और कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। तो एक वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए टोकन तो एक ही है, बट LLM क्या करता है, उस टोकन से जो एम्बेडिंग रिप्रेजेंट हो रही है उस एम्बेडिंग को मॉडिफाई कर देता है विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम वर्ड्स में बात करते हैं, बट मशीन को सिर्फ नंबर समझ आते हैं। और जो टोकन है और जो एम्बेडिंग वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में एज सच उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो जस्ट एक रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज जब एक मॉडल ट्रेन होते रहता है तो वो वर्ड सीखता है और उनके मीनिंग्स अपने आप से बनाने की कोशिश करता है। तो जो दो वर्ड्स बहुत क्लोजली उसको समझ आ रहे होंगे तो वो उनको हायर डायमेंशन में एक दूसरे के पास रखेगा, मतलब उनके जो एम्बेडिंग्स होंगे वो एक दूसरे के क्लोज होंगे। तो इसको तुम लोअर डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में इस तरीके से समझ सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ डॉग यहाँ पर है तो पपी यहाँ पे होगा और कैट यहाँ होगी और वाटर यहाँ हो सकता है, फिर वाटर के पास में ओशन हो सकता है, लेक, ये सारे क्लोज रहेंगे बिकॉज इनके जो मीनिंग्स है वो क्लोज है एक दूसरे से। और जो डिफरेंट मीनिंग से वर्ड्स होंगे उनके डिफरेंट आइलैंड्स बन जाएंगे। और हर मॉडल एक अपना खुद के डिफरेंट एम्बेडिंग्स बनाएगा। तो हम एक मॉडल के एम्बेडिंग्स दूसरे मॉडल में यूज नहीं कर सकते, तो हमें एक सेम मॉडल यूज करना होगा उसके एम्बेडिंग क्रिएशन के टाइम पे, और जब हम उसको यूज करेंगे फॉर रैग या सिमेंटिक एनालिसिस कुछ भी। तो आई थिंक ये एक गुड स्टॉपिंग पॉइंट है। और इफ अगर तुम्हें कोई और टॉपिक अच्छे से डीप में समझना होगा तो कमेंट में बताना, मैं उन पे वीडियोस बना दूंगा।